विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के एपिसोड 91 में भाग 91 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धाइज धम्मा का अध्ययन कर रहे हैं और इस ग्रंथ के हम बुक 4 रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म, इस बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। इस बुक 4 के हम पार्ट 3 का द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का बौद्ध मार्ग, इस पार्ट 3 का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इस पार्ट 3 के चैप्टर 9 की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 अध्याय 9, इसका टाइटल है ऑन विजिलेंस, ऑन अर्नेस्टनेस एंड ऑन बोल्डनेस। विजिलेंस का अर्थ होता है जागरूकता, अर्नेस्टनेस का अर्थ होता है ईमानदारी एंड बोल्डनेस का अर्थ होता है साहस। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि पिछला जो चैप्टर हम लोगों ने देखा ऑन थॉटफुलनेस एंड ऑन माइंडफुलनेस, विचारशील बनने पर और सतर्क रहने पर, इस चैप्टर के लास्ट 4 पॉइंट्स मेरे ट्रांसलेशन के और आपको समझाने के रह गए थे। तो हम पहले उस 4 पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर चैप्टर 9 की ओर मुड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऑन थॉटफुलनेस एंड ऑन माइंडफुलनेस, मन के विचारशील बनने पर और सतर्क रहने पर कौन सी वो बातें लिखी है जो हमसे छूट गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि मन जो दूर दूर तक की यात्रा करता है, जो व्यक्ति उस पर लगाम लगाता है, वो सारे प्रलोभनों से मुक्त हो जाता है। यदि किसी इंसान की, मनुष्य की आस्था अस्थिर है, वो सच्चे धम्म को नहीं जानता, उसका मन, उसके मन की शांति भंग होते रहती है, तो उसका ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होगा। जितना एक दुश्मन दूसरे दुश्मन का, जितना एक नफरत करने वाला दूसरे नफरत करने वाले का नुकसान नहीं करता, उतना एक गलत तरीके से निदर्शित मन उतना नुकसान करता है। जितना एक माँ अपने बेटे का, जितना एक पिता, जितना उसके सगे संबंधी उसका भला नहीं कर सकते, उतना एक अच्छे तरह से निदर्शित मन उस व्यक्ति का भला करता है। यही वो बातें हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने मन के विचारशील होने पर और सतर्क होने पर हमारे सामने प्रस्तुत की थी। तो चलिए हम अब चैप्टर 9 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 9 जिसका टाइटल है ऑन विजिलेंस, ऑन अर्नेस्टनेस एंड ऑन बोल्डनेस। विजिलेंस यानी जागरूकता, ईमानदारी और साहस। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने तथागत बुद्ध की वो कौन सी बातें हैं जो हमारे सामने जागरूकता, ईमानदारी और साहस के बारे में इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। जब कोई व्यक्ति जागरूक होता है तब वो अपने आप को लापरवाही से दूर करता है। ज्ञान की मीनार पर चढ़कर सभी दुखों से मुक्त होकर जब वो नीचे दुख से भरी मानव जाति को देखता है, मानो जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर एक बुद्धिमान व्यक्ति नीचे खाई में मूर्खों को देखता है। लापरवाहों के बीच सतर्क, सोए हुओं के बीच जागरूक, जैसा एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा बाकी घोड़ों को पीछे छोड़ देता है, उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति आचरण करता है। अपने आप को लापरवाही से दूर रखो। मांस, चमड़े की वासना से कोई लेना देना मत रखो। सतर्क व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति ये ध्यान साधना के लिए तैयार हो जाता है। ईमानदारी वहां ले जाती है जहां मौत भी नहीं होती, और लापरवाही, असावधानता वहां ले जाती है जो मौत का मार्ग है। जो गंभीरता से, जो ईमानदारी से चलते हैं वो कभी नहीं मरते, लेकिन जो असावधान होते हैं वो लोग मानो पहले से ही मर चुके होते हैं। अपने उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य के लिए, चाहे वो कितना महान ही क्यों ना हो, उसके लिए कभी मत हटो। एक बार अब
जब आप अपने लक्ष्य को तय कर ले, देख ले, तो उसे दृढ़ होकर और दृढ़ता से पकड़ कर रखो। सतर्क रहो, आलस्य से दूर होकर सच्चे मार्ग की यात्रा करो। जो कोई भी उस मार्ग पर चलता है, उस यात्रा पर चलता है, दुनिया में खुश रहता है। आलस्य एक कलंक है, अपमानजनक है। निरंतर आलस अपवित्र है। अथक प्रयास से और अंतर्दृष्टि की सहायता से आप अपने आप से आलस्य के जहरीले तीर बाहर निकाल सकते हैं। यदि किसी ईमानदार व्यक्ति ने अपने आप को जगाया, अगर वो भुलक्कड़ नहीं है, यदि उसके कर्म शुद्ध है, अगर वो विचारों के साथ काम करता है, अगर वो खुद पर संयम रखता है और धम्म के अनुसार आचरण करता है, धम्म के अनुसार रहता है, तो उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, उसका वैभव बढ़ते ही जाएगा। यही वो बातें हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तथागत बुद्ध की सतर्कता पर, जागरूकता पर, ईमानदारी पर और साहस पर हमारे सामने प्रस्तुत की है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।